कि छात्र नेता दिलीप कुमार को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। क्या छात्र नेता दिलीप कुमार माओवादी है, क्रिमिनल है? यहाँ हम लोग रहते रहते विद्यार्थी मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। अपने हक का मांग करिएगा तो जेल भेज दिया जाएगा, धाराएं लगाई। तो यही न मनसा है सरकार की। आज पटना में कैंडल मार्च निकलेगा। आज कैंडल मार्च जी, भिखना पहाड़ी से दिलीप कुमार के रिहाई के लिए। बड़े घर के बेटे नहीं हैं, किसान के बेटे हैं, जिनके पास पैसा नहीं, वो कैसे पटना में रहेगा? बीपीएससी टीआरई 4.0 का कब जारी होगा विज्ञापन? देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। सड़क पर उतरते शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चलाई गई। जिनके नेतृत्व में सड़क पर थे छात्र नेता दिलीप, उनको जेल भी भेजा गया है। लेकिन देखिए, अभी भी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर हैं। मांग सिर्फ इतना कि विज्ञापन जारी कीजिए। विज्ञापन कब जारी होगा, इन लोगों से बातचीत करेंगे। कब तक आप आखिर रणनीति आगे क्या होगी आप लोग? देखिए, 2 साल से हम लोग इंतजार में हैं, आस लगाए बैठे हैं TRE 4 नोटिफिकेशन के लिए। 2 साल से चुनाव के बाद भी, चुनाव से पहले भी हमें भरोसा दिया गया, आश्वासन दिया गया कि TRE 4 का नोटिफिकेशन जल्द आएगा। डेट पर डेट, तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। अभी फ़िलहाल में ही BPSC के पॉडकास्ट में नियंत्रक महोदय नहीं बोले कि 16 से लेकर 20 अप्रैल तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, फिर 26 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग इंतज़ार करते 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 आज 8 मई को, अप्रैल भी बीत गया, आधा मई भी बीत गया। आधा मई भी बीत गया। इंतज़ार कर, देखिए, शौक़ नहीं होता है कि इतने धूप में, इतने बारिश में कोई भी आंदोलन हो, लेकिन हम लोग रोड पर आए, लेकिन मजबूरन आना पड़ता है। और छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से 8 मई को आंदोलन हुआ। उसमें जिस तरह से महिला अभ्यर्थियों को बर्बरतापूर्ण पुलिस द्वारा पीटा गया और छात्र नेता दिलीप को घसीट कर खींच कर ले जाया गया और जेल भेज दिया गया। हम यही मांग करते हैं सरकार से कि छात्र नेता दिलीप कुमार को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। क्या छात्र नेता दिलीप कुमार माओवादी है, क्रिमिनल है? उन पे 11 धाराएं प्राथमिक दर्ज की, 11 धाराएं प्राथमिक दर्ज की गई है। अब समझ जाइए, मतलब कि अपने हक का मांग करिएगा तो जेल भेज दिया जाएगा, धाराएं लगाई। तो यही न मनसा है सरकार की। अगर अपने आप अधिकार के लिए, अपने हक के लिए आप मांग करिएगा, रोड पर आइएगा, तो आपको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, आपको आवाज़ को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से अधिकार है। हम लोग वही मांग करते हैं। आपने जो बोला, हम लोग मांग वही कर रहे हैं। आपने 1.25 लाख, 1,20,000 सीट की बात कही थी, आते आते कभी बीच में 26,000 की बात कही थी, 46,000। अरे भैया, आप नोटिफिकेशन तो निकालिए। आप मीटिंग पर मीटिंग, तो कहाँ बैठक आप बात करते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन का था है नहीं। कब तक हम लोग बैठेंगे? पटना में बड़े घर के बेटे नहीं हैं, किसान के बेटे हैं, जिनके पास पैसा नहीं, वो कैसे पटना में रहेगा? इंतजार भी कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, उम्र भी बीता जा रहा है। उम्र भी, देखिए, मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है अभ्यर्थियों के लिए, हम लोगों के लिए। पैसा कहाँ से आएगा? गार्जियन भी अफसोस है, तब चले आओ। अरे एक ही बार बोल दीजिए कि हम नहीं देंगे, सभी लोग निकल जाएंगे पटना से। जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, साफ साफ निकल जाएंगे कि ना, अब नहीं करना है, सरकार ही ने बोल दिया। तो फिर गुमराह क्यों किया जा रहा है अभ्यर्थियों के? रोज़गार देने की बात कही गई है, आप एक 46,000 का रोज़गार नहीं दे रहे हैं, आप बड़े बड़े मीटिंग बैठा रहे हैं। उस पर शांतिपूर्ण हम लोग मांग है कि छात्र नेता दिलीप कुमार को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और TRE 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो। घर के लोग तो पूछते ही होंगे, आप लोग उस दिन सड़क पर थे, लाठी भी आप लोगों पे चला, काफ़ी लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। आखिर कब तक इंतजार कीजिएगा? हम लोग तो देखिए 2-2.5 साल से इंतज़ार कर ही रहे हैं। और जब भी हम लोग आंदोलन या TRE 4 की मांग करते हैं, तो 1 सप्ताह 10 दिन का बात बोल के उसको फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यहाँ हम लोग रहते रहते विद्यार्थी मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। और बहुत विद्यार्थी का एज ख़त्म हो चुका है, बहुत विद्यार्थी, और पटना लगभग में बहुत विद्यार्थी के रहने लगे नहीं है, बहुत तबीयत खराब भी हो जाता है। ठीक है, और घर के लोग तो पूछते ही होंगे। जी। घर के लोग भी पूछते रहते हैं। अब उसका सवाल का जवाब मेरे पास अभी फ़िलहाल है ही नहीं कि क्या जवाब दें। मतलब लड़ाई आप लोगों की जारी रहेगी, मतलब विज्ञापन लेना है। जी, उम्मीद है सरकार से? अब फ़िलहाल तो हमारे शिक्षा मंत्री भी बने। जी, तो फिलहाल अभी हम लोग तो हमारे छात्र नेता दिलीप भैया और उनके शहबाज भाई और उनके अन्य 2 साथी फिलहाल जेल में हैं। तो फिलहाल हम उनके रिहाई का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग अपना रणनीति बनाएंगे। क्या कुछ कीजिएगा? कब तक इंतजार कीजिएगा आप लोग? आज पटना में कैंडल मार्च निकलेगा। आज कैंडल मार्च? जी, भिखना पहाड़ी से दिलीप कुमार के रिहाई के लिए। क्योंकि आंदोलन सारे
बिहार के युवा के लिए हुआ था। ऐसा नहीं है जो दिलीप कुमार खुद अपने लिए कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए आज पटना में कैंडल क्या मार्च कुछ कैंडल मार्च के जरिए क्या कुछ सरकार को संदेश देना चाहते हैं आप लोग? सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द दिलीप कुमार को रिहा करें, नहीं तो कैंडल मार्च हर जिला में अभी चल रहा है। ठीक है, हर जिले में कैंडल जी मार्च? हर जिला में चल रहा है। आप सब न्यूज़ के थ्रू देखते होइएगा। जी। जब से गए हैं आज दिलीप, पटना में कैंडल मार्च आज का पटना में भी है, कल मुजफ्फरपुर में था, इस समस्तीपुर में भी हुआ है, दरभंगा में भी हुआ है। मतलब लड़ाई जारी रहेगी। जी जी चलिए देखिए, बीपीएससी के शिक्षक अभ्यर्थी थे टीआरई 4, देखिए विज्ञापन का काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। लगभग 13 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो टीआरई 4 विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि लगातार बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक के द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया था कि अप्रैल में ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर थे अपनी मांग को लेकर, इन लोगों पर लाठियां बरसाई गई, छात्र नेता दिलीप को जेल भी किया गया, लेकिन अभी भी शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर डटे हुए हैं। मांग सिर्फ इतना कि विज्ञापन जारी करना होगा, साथ ही साथ छात्र नेता दिलीप की रिहाई की मांग कर रहे हैं। और वहीं ये भी बता रहे कि आज दिलीप के रिहाई को लेकर आज पटना में कैंडल मार्च होगा। साथ ही साथ अपना दर्द भी बता रहे हैं कि परिवार के जो लोग हैं, घर से लोग पूछते हैं, हम लोग किसान घर के लड़के हैं, कितने दिनों तक पटना में रहकर इस तरीके से तैयारी करेंगे, कोई हम लोगों की बातें सुनने वाला नहीं है। हालांकि देखिए, अभी लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ सरकार इस पर संज्ञान लेती है, क्या जो विज्ञापन है वो जारी किया जाता है, फिर आगे और भी शिक्षक अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से रोहित कुमार।